हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीन्यूक। सो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे क्लास 10th का, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस पूरी वीडियो में मैं इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कवर कर लूंगी। सो आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखो सबसे पहले, सो दैट हम अपनी अगली वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। सो लेट्स सी इस चैप्टर में एज पर द सीबीएसई करिकुलम हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो अगर मैं सीबीएसई का करिकुलम देखूं तो आपके पास है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द अबव सेट प्लेन फिगर्स। सो जितनी भी आपके पास सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड एरिया पेरीमीटर के क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। एंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप सेगमेंट का एरिया निकालोगे तो सिर्फ आपको तीन ही सेंट्रल डिग्रीज पे क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक 60 डिग्री का क्वेश्चन समझना है, एक 90 डिग्री का समझना है और 120 डिग्री का समझना है। आपको इसके अलावा कोई और सेंट्रल डिग्री का क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। सो लेट्स सी कि सेक्टर और सेगमेंट्स होता क्या है। तो एक सिंपल सा, आप दोनों ही टर्म्स आप अपने मिडिल स्कूल में बहुत बार पढ़ी है। सेक्टर और सेगमेंट में एक बेसिक डिफरेंस ये है, अगर आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे एक सेक्टर बनाया है एंड सेक्टर में हम क्या होते हैं, इट इज बेसिकली अ एरिया enclosed by two radii and one arc। तो आप देख रहे हो इसमें ये सेंटर है। तो जो सेक्टर बना है वो कौन सा एरिया है, बेसिकली दो रेडियाई। तो ये वाली भी एक रेडियस है सर्कल की और ये भी रेडियस है। तो इन दोनों रेडियस से और ये जो एक आर्क है, आपको पता है पूरी सरकमफ्रेंस भी एक आर्क होती है सर्कल की। तो उस पूरे सरकमफ्रेंस का अगर मैं एक सेगमेंट कोई भी उठा लूं वहां से एंड एक थोड़ा सा मैंने यहाँ से फ्रेगमेंट ले लिया आर्क का, तो एक आर्क और दो रेडियाई से जो भी एरिया इंक्लोज होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। लेट्स सी सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट भी इज ऑल्सो वेरी इजी। आप जैसा ही आपको यहाँ पे शेप दिख रहा है, ये हो गई हमारी एक आर्क। और ये क्या होता है, ये बेसिकली दिस इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एक ये जो पॉइंट ए है एंड ये जो पॉइंट बी है, ये दोनों ही पॉइंट बाउंड्री पे, जो सर्कल की बाउंड्री है उस पे कोई दो रैंडम पॉइंट्स है, तो जो लाइन सेगमेंट किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है बाउंड्री पे, हम उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड। सो एक कॉर्ड और आर्क से जो एरिया इंक्लोज होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, आज हम उसकी इस वीडियो में यही दोनों चीजों पे फोकस करेंगे। सो लेट्स सी एरिया ऑफ सेक्टर। तो जब भी मैं सेक्टर बोलती हूँ, देखो बेटा, आपको पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है कि सेक्टर की बात हो रही है या सेगमेंट की बात हो रही है। तो अपने माइंड में कुछ ना कुछ एक चीज याद कर लिया करो कि सेक्टर की जब बात करती है तो माइंड में बच्चों के आ जाता है पिज्जा, पिज्जा स्लाइस। प्राइमरी क्लासेस में आपकी टीचर्स आपको ऐसी चीजें सिखाते हैं कि सेक्टर मींस अ पिज्जा स्लाइस। ठीक है। सो आपके पास दो टाइप के सेक्टर्स होते हैं बेसिकली, एक होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। तो जो छोटी वाली आर्क से एरिया इंक्लोज हो जाता है वहां माइनर सेक्टर बन जाता है। और जो बची हुई, जो बचा हुआ सेक्टर है या जो बड़ी मेजर आर्क से सेक्टर बन रहा है, उसको हम मेजर सेक्टर कह देते हैं। ठीक है। सो अगर आप इसमें देखो, अगर लेट सपोज मैं इस येलो पोर्शन का एरिया निकालना चाहती हूँ, राइट। अगर मैं इसको, ये जो येलो पोर्शन है जो माइनर सेक्टर है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी। तो आपके एनसीईआरटी में दो ही फॉर्मूले हैं, एक एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। तो आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, दैट इज फाइन, बट समवेयर यू शुड नो द रीजन बिहाइंड दैट फॉर्मूला ऑल्सो। सो बड़ा ही बेसिक यूनिटरी मेथड लगा के वो फॉर्मूला बना है। सी कैसे बनाया वो फॉर्मूला, आपको एक सेक्टर जो भी डिफाइन होता है, सबसे पहले ये बात याद रखो, वहां पे थीटा का एक बड़ा रूल है। थीटा क्या है, बेसिकली द सेंट्रल एंगल। तो जो सेक्टर जिसका जो सेंट्रल एंगल थीटा है, अगर हमें उसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप एक चीज देखो, सेंटर पे जो एंगल बनता है कंप्लीट एंगल, वो क्या होता है, 360 डिग्री। सो आप मुझे एक चीज बताओ, जब 360 डिग्री एंगल होता है एक सर्कल के कंप्लीट रेडियस सेंटर पे, तो सर्कल का पूरा एरिया क्या होता है। जब ये थीटा कंप्लीट हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये कंप्लीट एरिया कंसिडर करेंगे। तो जब थीटा 360 है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, दैट इज अ कंप्लीट सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड लगाने के लिए क्या करेंगे हम, जब 360 है तो पाई आर स्क्वायर है, तो जब 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, 360 पे पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री पे क्या होगा, 1 डिग्री का निकालने के लिए डिवाइड होगा, ज्यादा का दिया हुआ है एक के लिए निकालना है तो क्या होगा, 360 नीचे आ जाएगा।
सिमिलरली अब मुझे थीटा के लिए निकालना है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, थीटा। तो थीटा के लिए क्या होगा, अब एक के लिए दिया हुआ है और ज्यादा के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, पाई आर स्क्वायर 360 वाला जो एक्सप्रेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगी, थीटा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, क्योंकि थीटा भी एक एंगल है और 360 भी एक एंगल है, तो मैं उनको एक साइड ले आऊं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो जब भी आपको कोई थीटा गिवन हो एक सेक्टर का, तो उस सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है, राइट। नाउ लेट्स सी द एरिया ऑफ सेगमेंट। बेटा बहुत ध्यान से देखो, अगर आपको जब भी सेक्टर निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था, सेक्टर होता है 2 रेडियाई एंड 1 आर्क, और सेगमेंट होता है 1 कॉर्ड एंड 1 आर्क। अब इधर ध्यान से देखो, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, ये जो ब्लू पोर्शन है, ये क्या है, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ सेगमेंट। एक सेकेंड रुको, ओके। सो ये जो ब्लू पोर्शन है ये क्या है, एक सेगमेंट, राइट। तो मुझे अगर इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, आप ध्यान से देखो, ये जो कंप्लीट पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो कंप्लीट है, ये क्या है, 2 रेडियाई है और एक क्या है, आर्क, सी बी सी क्या है, एक आर्क। तो मेरे पास ए सी 2 रेडियाई है, ए सी एंड ए बी, और ये क्या है, एक आर्क। तो ये कंप्लीट एक सेक्टर है। और ये जो येलो पोर्शन है ये क्या है, दिस इज ABC इज व्हाट, इट इज अ ट्राइंगल। सो बहुत ध्यान से देखने में हमें समझ आ रहा है कि अगर मैं सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं, तो आई विल गेट एरिया ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है। तो अगर मुझे इस ब्लू पोर्शन का एरिया निकालना है, तो मुझे कंप्लीट सेक्टर का एरिया लेके उसमें से येलो पोर्शन, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या करना पड़ेगा, माइनस। सो जब भी एक एरिया ऑफ सेगमेंट निकलता है, तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर पहले निकालना ही पड़ता है। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, उसमें से जो ही कॉरेस्पॉन्डिंग उसी आर्क से, ये जो आपने आर्क कंसिडर करी है और ये जो थीटा कंसिडर करा होगा, ये एक सेंट्रल एंगल है थीटा, तो जो सेक्टर निकलेगा उसी से, जो वहां पे उस कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड से जो ट्राइंगल बन रहा है, आप उस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, देन यू विल सब्ट्रैक्ट देम बोथ एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ आपके सिलेबस में जो आपका करिकुलम है, उसमें ये एरिया ऑफ सेगमेंट उसी केस में निकालना आएगा जब थीटा होगा आइदर 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो हमें ये सिर्फ 3 केसेस पढ़ने हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट कब निकलेगा, या तो थीटा जब 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो और 120 डिग्री हो। और क्यों ही ये 3 दिए हैं, सीबीएसई ने आपको और ज्यादा क्यों नहीं दिया, अगर यही फॉर्मूला निकालना इतना इजी था, कि सेक्टर तो देखो किसी भी थीटा के लिए निकल सकता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा चाहे पॉइंट्स में हो, अपॉन में हो, कैसे भी हो, मतलब थीटा अगर एक डेसिमल भी है तो भी इस फॉर्मूला से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो बड़ा आसान था। तो फिर सेगमेंट के लिए ही क्यों हमें 3 डिग्रीज पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, जो ये बीच में एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा ABC, ये जो ABC आपका ट्राइंगल है, आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूलाज हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड। कौन कितने फॉर्मूलाज हैं हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एक हमने सीखा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड इस वाले फॉर्मूला के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं या कुछ लिमिटेशंस हैं, इफ नॉट ड्रॉबैक्स एग्जैक्टली। क्या लिमिटेशंस है इस फॉर्मूला के, कि ये फॉर्मूला एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वर्क करता है, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑल दो मतलब काम तो ये किसी के लिए भी कर जाएगा, बट अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मुझे इसका बेस तो पता होगा एज साइड, पर मेरे को इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए। तो मेजरली क्वेश्चंस में हाइट नहीं दी होती, तो जब भी आपके पास एटीट्यूड नहीं होगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में तो जो ये वाली साइड है यही हाइट बन जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पे। पर किसी और ट्राइंगल में, कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है या कोई एक्यूट ट्राइंगल है, तो उस केस में तो साइड्स अगर दी हुई है, तो आपके पास एटीट्यूड नहीं है अगर, तो ये फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। देन आपने एक फॉर्मूला और सीखा है, व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन,
दैट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, राइट। तो आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, हेरॉन्स फॉर्मूला। सो इन दो फॉर्मूलाज के अलावा हमारे पास और वैल्यूज नहीं है। तो समवेयर आप निकाल तो सकते हो, बट आपको जो सीबीएसई में आएगा वो सिर्फ इन तीन ट्राइंगल्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स सी कि ये तीन केसेस होते क्या हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो अभी जो सेंट्रल एंगल है वो बिल्कुल 0 डिग्री है, मतलब वो मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, तो सेक्टर का एरिया क्या है, 0। इफ थीटा इज 0, एज यू कैन सी, इफ दिस थीटा इज 0, देन ऑफ कोर्स एरिया इज ऑल्सो 0, राइट। सो अगर अब मैं थीटा धीरे धीरे बढ़ाऊं इस क्वेश्चन में, लेट्स सी मैंने क्या किया, थीटा धीरे धीरे यहाँ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 10 कहाँ पे लेके जाएंगे, आपका सबसे पहला स्टॉप है दैट इज 60 डिग्री, तो हम इसको कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, 60 डिग्री पे। सो जब थीटा 60 डिग्री है, बेसिकली जब आपका ये सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मेरे को ये अगेन ब्लू पोर्शन निकालना है। तो इस ब्लू पोर्शन के लिए मुझे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, जो मैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकती हूँ, राइट। तो थीटा की जगह डल जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब प्रॉब्लम आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालने में, राइट। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी चाहिए, जहां पे ये थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, जब एक एंगल 60 डिग्री है और मुझे पता है ये जो ए ओ बी ट्राइंगल है और इसकी जो ये दो साइड्स हैं ए ओ और ओ बी, दे आर रिप्रेजेंटिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की। तो अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ऑफ कोर्स एक सर्कल की सारी रेडियाएं इक्वल है, तो ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल है, तो ऑफ कोर्स इनके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। जो एंगल ओ ए बी है एंड ट्राइंग एंगल ओ बी ए, सो आई नो एंगल, ये दोनों ही एंगल इसमें इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, क्यों इक्वल है, सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से आपने सीखी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल्स, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। सो आई नो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अब ये तीनों ही एंगल क्या होगा, आपको पता है इन तीनों एंगल्स का सम है 180 डिग्री, तो मेरे पास हो गया 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास ये तीनों ही एंगल्स के आ जाएंगे 60 डिग्री ईच। तो जब भी ये थीटा 60 डिग्री होगा, वो ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो जब भी थीटा एक 60 डिग्री का एंगल होगा तो आपका थीटा क्या हो, आपका ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, एक आपका ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो थीटा के केस में जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। हेरॉन्स फॉर्मूला लगा के 9th क्लास में ही डेरिवेशन सीखी थी कि सीधा फॉर्मूला है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो आपने 9th क्लास में हेरॉन्स फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है, आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एक एग्जांपल ले भी लेते हैं, सपोज करो आपको जो रेडियाई दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर की दी हुई है, तो सिंपली मैं कैसे निकालूंगी, √3/4 इंटू 12 कितना आंसर आ जाएगा ये, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एज द रेडियाई आर गिवन है सेंटीमीटर। सो बेसिकली क्या हुआ, आपके पास जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, अब मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर मैं इस फॉर्मूला से निकालूंगी एंड इन दोनों वैल्यूज को माइनस करा के मेरे पास ये ब्लू पोर्शन का एरिया आ जाएगा, दैट इज सेगमेंट का आंसर मुझे मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो थीटा जब 60 डिग्री हुआ तो आपका ट्राइंगल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिग्री. For that, let me just clear my screen first. So let me just clear it a little bit. Now let's see when the angle, central angle is 90 degree. तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, अगर ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री की जगह 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के एंगल में क्या है, ये जो ट्राइंगल AOB है, ट्राइंगल AOB is a right angle triangle, right angled
ट्राइंगल। अब इस केस में क्या हुआ है, देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ फिगर दोबारा बना देती हूँ। दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, राइट। आपको ऐसे दिया हुआ है ये 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल जो आपको 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो जब 90 डिग्री का ट्राइंगल है तो क्या हुआ, दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको नहीं चाहिए होता है एटीट्यूड, आपके पास साइड ही एक एटीट्यूड बन जाता है। तो 90 डिग्री का जो अपोजिट एंगल है, ये बेसिकली जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये है हाइपोटेन्यूज। तो बची हुई बेस और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ओ बी एंड ओ ए। तो एक को आप बेस ले लो, एक को आप हाइट ले लो, तो आपकी ये हो गई बेस और ये हो गई हाइट। तो अगेन मैंने 12 सेंटीमीटर ये आंसर लिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में जब भी थीटा 90 डिग्री होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में हमारा बेस कितना है 12 एंड हाइट भी कितनी है 12। तो आंसर विल बी दिस, दैट इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द आंसर इज रेडी। क्या किया मैंने, सिंपली आपको जब भी 90 डिग्री का एक सेंट्रल एंगल दिया होगा, तो उस केस में जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है तो वो ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला डायरेक्टली हेरॉन्स फॉर्मूला से हमें पता है, दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एंड जो हमारा नेक्स्ट केस है, दैट इज दिस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल जब थीटा है 90 डिग्री, तो उसमें भी सीधा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये दोनों ही केसेस तो बड़े ही लाइक सिंपल हैं, थोड़े से लेस टाइम कंज्यूमिंग भी हैं। तो आप क्या करोगे, ये दोनों फॉर्मूलाज निकालने तो बहुत इजी है। लेट्स सी द नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस में क्योंकि हमारे करिकुलम में यहाँ 3 डिग्रीज थी और हमने 2 डिग्रीज कवर कर ली हैं, तो जो हमारी तीसरी डिग्री है वो हम लेंगे जब हमारा जो थीटा है, सेंट्रल एंगल है, वो क्या है, एक 120 डिग्री का एंगल। सो लेट्स सी, जब ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा, तो अगर मैं अगेन थीटा इसको इंक्रीज करके कहाँ पे ले जाऊं, 120 पे, राइट। तो ये मैंने कर दिया इसे 120। तो व्हेन द एंगल इज 120, दिस इज व्हाट द हाउ द ट्राइंगल लुक्स लाइक। लेट्स सी, आपके पास जो ट्राइंगल है, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री। तो आर थर्ड केस इज व्हेन थीटा इज 120 डिग्री। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ व्हेन, जब थीटा क्या है हमारा 120 डिग्री। नाउ बेटा, इस ट्राइंगल का ये प्रॉब्लम है कि ये जो एंगल है, इसके लिए हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ये आपके पास, एंड इसके लिए एंगल निकालना थोड़ा सा हमारे लिए इसका एरिया निकालना मतलब बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड आउट सम डू सम चेंजेस इन कंस्ट्रक्शन है। अब देखो 120 डिग्री वाले फॉर्मूला के लिए मुझे मेरे पास दो फॉर्मूलाज थे, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, या हेरॉन्स फॉर्मूला लगाओ। तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए तीनों साइड्स चाहिए। तो रेडियस आपको मेजरली क्वेश्चन में दी होती है, तो मैंने अगेन सपोज करो इसे 12 ले लिया। प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ए बी नहीं है। तो या तो मुझे ए बी पता हो तो मैं हेरॉन्स फॉर्मूला लगाऊं, या मुझे एक एल्टीट्यूड पता हो। तो सपोज करो मैं एक एल्टीट्यूड बना लेती हूँ, तो मैंने क्या किया, एक एल्टीट्यूड बना लिया, ये, राइट। तो मैंने एक एल्टीट्यूड बना लिया ओ एम इस ट्राइंगल में। तो अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या। बहुत ध्यान से देखना, आपको इस क्वेश्चन में अब क्या करना है। अगर आपके पास ओ एम एक एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो अब क्या है, ओ एम एक एल्टीट्यूड है, आपने एक चीज पढ़ी है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो मेरे को पता है एम बी और एम ए क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, एम बी भी इक्वल है। अगर मुझे इस ट्राइंगल में कौन सा है, ओ बी एम, ट्राइंगल ओ बी एम में अगर मैं थीटा फाइंड कर लूं कोई भी, ये तो 90 डिग्री है, या तो मैं ये फाइंड कर लूं या तो मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं, तो मैं इसमें बहुत इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के कोई ना कोई साइड फाइंड कर सकती हूँ। ओ एम निकल सकता है यूज करके किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, और एम बी भी निकल सकता है। तो लेट्स सी कैसे लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपके पास ट्राइंगल है दिस, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ओ ए बी, और ये है साइड ऐसे एम, राइट। तो आपके पास ये मैंने 90 डिग्री बनाया। तो अब इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, मेरे पास कंप्लीट एंगल 120 डिग्री है। मैंने कहा आपको कि ओ एम बी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए चाहिए थीटा।
अब वो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए आपको, मतलब बेसिकली 90 डिग्री तो है, तो या तो ये एंगल मिल जाए या ये एंगल मिल जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जाएगी। तो क्या किया हमने, ये कंप्लीट एंगल 120 डिग्री है। अगर आप इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, ओ एम ए एंड ओ एम बी, ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स सी हाउ। एक 90 डिग्री है, तो यहाँ भी 90 डिग्री है। पहली चीज हो गई राइट एंगल, राइट। तो एक राइट एंगल दोनों में है। दूसरा चीज क्या हो गया, ये भी रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, देख रहे हो ना, ये दोनों रेडियस है। तो आपके पास एक साइड इक्वल हो गई दोनों में, ठीक है। साइड भी क्या, अगर आप देखो ये ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज एक बराबर आ गई, एक हाइपोटेन्यूज बराबर आ गई। अब एक साइड देखो, ओ एम क्या है, एक साइड, तो ओ एम एक कॉमन साइड है। तो बाय आर एच एस these two triangles are congruent, OMA and OMB. If these two triangles are congruent, I can say this, sorry, 1 second. So I can say this angle and this angle, they both are 60 each, this angle and this angle. आपके पास एक एंगल आ गया, मतलब 120 एंगल जो है वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। नाउ लेट्स सी, आपके पास अब ये ट्राइंगल बन गया 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। या तो आप सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहीं से लगा लो, या आपके पास ये भी आप कर सकते हो कि बचे हुए एंगल को आप ले लो 30 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो बेसिकली। नाउ दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा लो। कैसे लगाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ध्यान से देखो। अगर ये 30 डिग्री है, या तो आप साइन लगा लेते हैं सीधा। साइन कैसे लगेगा, साइन 30, देखो ध्यान से, साइन 30 हाउ विल यू फाइंड, साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है ओ एम और हाइपोटेन्यूज है ओ बी, विच इज 12 सेंटीमीटर इन दिस केस। क्या है वो इस केस में, इस केस में ये, तो इस केस में ये क्या थी, 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये 12 है, एंड तो आपके पास आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ओ एम अपॉन ओ बी। साइन 30 होता है हाफ, ओ एम, ओ एम पता नहीं है हमें, ओ एम फाइंड करना है, एंड ओ बी क्या है 12। तो 12 ऊपर चला जाएगा, ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास क्या आ गया, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आ गया है, ठीक है। तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना था, किस किस फॉर्मूला से निकाल रही थी मैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो मैंने सॉर्ट कर ली है, मेरे पास आ गई है 6 सेंटीमीटर, हाइट इज सॉर्टेड। नाउ लेट्स सी द बेस। अब मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू bm की। लेट्स सी वो कैसे फाइंड करेंगे, आओ ध्यान से देखते हैं इसमें। आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, अब क्या निकालेंगे। अब आपको बेस चाहिए, तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो जिसमें बेस यूज होता है। तो मुझे पता है कॉस, कॉस में बेस आता है, ठीक है। सो आप कॉस 30 लगा दो इसमें। कॉस 30 कितना हो जाएगा, अगेन 30, कॉस 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज बी एम एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ बी, दैट इज 12। कॉस 30 की वैल्यू आएगी √3/2, बी एम फाइंड करना है, 12 ऊपर चला जाएगा, तो 12 भी मैं ऊपर भेज देती हूँ, वैल्यू आ जाएगी, ये बी एम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 6√3। तो आपका जो बी एम है वो कितना आ गया, 6√3। मुझे बताओ, आपको इस ट्राइंगल का निकालना था बेस, ये पूरा बेस निकालना है, राइट। अब मुझे एम बी मिल चुका है, क्या मिल गया मुझे, एम बी आई हैव फाइंड इन दिस क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी फाउंड दैट व्हाट इज माय एम बी, क्या है, वो है 6√3। अब एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये वाला पोर्शन मिल गया है, तो इसका जो डबल है, अगर मैं इसको इंटू 2 कर दूंगी तो आई विल गेट दिस होल ए बी। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस कर दूं इसमें, ट्वाइस इंटू 6√3, तो कितना आंसर आएगा, 12√3। मिल गया ए बी का वैल्यू, यू हैव गॉट द वैल्यू फॉर ए बी ऑल्सो।
एंड अब आप क्या करोगे, सिंपली आप इस फॉर्मूला में आंसर मतलब अपना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो मेरे पास ए बी भी आ गया, दैट इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड मेरे पास ओ एम भी आ गया, दैट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो सिंपली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करा दो यहाँ पे। लेट्स सी क्या फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ AOB is half into base into height। तो हाफ, बेस लिया हमने 12√3 और हाइट आई थी 6। तो आपका आंसर आ गया दिस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाओगे एंड इसमें से जैसे ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करोगे, आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ दिस ब्लू शेडेड रीजन, दैट इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आई होप दी ऑल दीज 3 केसेस आर क्लियर टू एवरीवन। एक बार समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो लेट्स समराइज दिस। पहला केस था जब थीटा है 60 डिग्री, व्हेन योर थीटा इज 60 डिग्री, ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल, आवर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है, बेसिकली इट इज द, ये जो ट्राइंगल की साइड होगी उस केस में क्या हो जाएगी वो, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियस आपको गिवन होगी, आप फॉर्मूला लगा लोगे, राइट। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ दोबारा डायग्राम में। तो जब हमारा थीटा कितना था 60 डिग्री, 60 डिग्री वाले केस में हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था ये वाला। तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। नाउ लेट्स सी व्हेन आर थीटा वाज दिस, 90 वाला केस देख लेते हैं। 90 वाला केस जब थीटा है आपका 90 डिग्री, तो वो कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एंड इस केस में फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी क्या होगी, रेडियस, और हाइट भी क्या होगी, रेडियस। तो बेसिकली हाफ इंटू आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो ये भी ये बेस है ट्राइंगल का और ये हाइट है, या आप अगर उल्टा भी ले लो तो डजेंट मैटर, बस हाइपोटेन्यूज कंसिडर नहीं करनी है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, अगर होती तो दैट वुड नॉट बी इशू, आप फिर फॉर्मूला लगा सकते थे। तो मेरे पास बेस इंटू हाइट हो गया सॉर्टेड। नाउ द थर्ड केस, केस 3, व्हेन योर थीटा इज 120 डिग्री। नाउ इन दिस सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन वर्क करना है वो इसी केस में करना है आपने। कैसे करोगे, लाइक दिस। तो जब थीटा है 120 डिग्री, आपको उस केस में क्या कराना है, फॉर्मूला आप लगाओगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर जो बेस और हाइट है ट्राइंगल का, वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो आप क्या करोगे, इसमें बेस निकालोगे, हाइट निकालोगे। जो ट्राइंगल्स हैं एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, देन सेंट्रल एंगल के पोर्शंस मतलब उसको बाइसेक्ट कराना है, एंड देन यू नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। I hope this case is also clear to you. So in the next video हम इस पे कुछ और questions practice करेंगे. Till the time please you see the video very properly and learn all the concepts.